नाजरीन, नासा का एक रॉकेट गुज़श्ता 5 बरस से सूरज की तरफ बढ़ रहा है। साइंसदानों को तवक्को है कि इस साल के आखिर में वो अपना 96% सफ़र मुकम्मल करके सूरज के इंतहाई करीब पहुंचकर उसकी बैरूनी फ़िज़ा में दाखिल हो जाएगा। ये उतना ही अहम और बड़ा रिकॉर्ड है जो इंसान ने 20 जुलाई 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखकर कायम किया था। नासा ने पार्कर नामी खलाई गाड़ी 12 अगस्त 2018 को सूरज के तारीखी सफर पर रवाना की थी। पार्कर में खुसूसी साइंसी आलात नस्ब हैं जो सूरज की फिजा, वहां के दर्जाए हरारत और सूरज से खारिज होने वाली मकनातीसी लहरों के इर्तियाश की पैमाइश समेत मुख्तलिफ नौइयत का डाटा इकट्ठा करके ज़मीनी मराकज़ को रवाना करेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़मीन से सूरज का फासला 9 करोड़ 30 लाख मील यानी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स लगते हैं। जब सूरज की पहली किरण ज़मीन की सतह से टकराती है तो असल में उस वक्त सूरज उस मकाम पर मौजूद नहीं होता जब पहली किरण ने वहां से अपना सफ़र शुरू किया था। खलाई साइंस के माहिरीन ने बताया है कि 2024 के आखिर तक पार्कर 60 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय करने के बाद सूरज की दहकती हुई बैरूनी तहों के इंतहाई करीब पहुंच जाएगा, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। ये खलाई गाड़ी सूरज के इतना करीब कैसे जा पाएगी और ये सूरज के इतना करीब होकर भी सूरज की नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी को कैसे झेल पाएगी? डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, सूरज आग का दहकता हुआ बहुत बड़ा गोला है जिसमें एटमों की टूट-फूट से बेपनाह हरारत और रोशनी पैदा हो रही है। सूरज का एक ताकतवर मकनातीसी मैदान है जिसकी मकनातीसी लहरों में इर्तियाश पैदा होता रहता है। मकनातीसी मैदान का ये मद्दोजज़र ज़मीन के मवासलाती निज़ाम समेत कई चीज़ों को मुतासिर करता है। सूरज की सतह का दर्जाए हरारत 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर सूरज की बैरूनी फ़िज़ा उसकी सतह के मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा गर्म है। नासा की खलाई गाड़ी पार्कर का सफ़र न सिर्फ खलाई तहकीक में एक मुनफरिद मकाम रखता है बल्कि उसकी रफ्तार भी नाकाबिले यकीन हद तक ज़्यादा है। आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि पार्कर 7 लाख किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से परवाज़ कर रहा है। इस तेज़ रफ्तारी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर पार्कर न्यूयॉर्क से टोक्यो भेजा जाए तो ये सिर्फ 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। इंसान की बनाई हुई किसी गाड़ी की ये रफ्तार अब तक की तारीख की सबसे ज्यादा रफ्तार है। साइंसदानों का कहना है कि सूरज के मदार के गिर्द अपनी इस गर्दिश के दौरान मुतअद्दिद बार वो उसकी बैरूनी फिजा के इतना करीब भी चला जाएगा जहां दर्जाए हरारत 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके साथ साथ वहां तवानाई की लहरों के जर्रात से चार्ज होने वाली ताकतवर शमसी हवाएं मौजूद होती हैं। फलकियाती माहिरीन ने पार्कर की तैयारी में इस चीज को खास तौर पर मद्देनजर रखा है कि सूरज के दहकते हुए माहौल के करीब से गुजरते हुए उसमें नस्ब आलात हरारत से महफूज रहें और साइंसी डाटा इकट्ठा करने के साथ साथ उसे ज़मीनी मराकज़ पर भेजने का अमल जारी रखें। पार्कर अपने इस सफ़र के आगाज़ से ही ज़मीन पर साइंसी डाटा भेज रहा है जिससे साइंसदानों को सूरज से खारिज होने वाली तवानाई के बारे में मालूमात हासिल हो रही हैं। साइंसदानों का कहना है कि पार्कर मिशन इस बारे में मुस्तनद मालूमात मुहैया करेगा कि सूरज की फ़िज़ा उसकी सतह के मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा गर्म क्यों है, जहां दर्जाए हरारत 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक चला जाता है। पार्कर सोलर प्रोब दरअसल अप्रैल में 8वीं बार सूरज के करीब पहुंचा और उसकी फ़िज़ा में दाखिल हुआ। साइंसदानों ने बताया कि आदाद-ओ-शुमार हासिल करने में कुछ माह लगे और फिर तस्दीक करने में मज़ीद कई माह लगेंगे। पार्कर कोरोना की गहराई में जाता रहेगा और 2025 में उसका
آخری مدار ہوگا۔ یہاں درجہ حرارت بے حد بلند ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کی انتہائی شدت سے خلائی جہاز کو مضبوط حفاظتی شیلڈ محفوظ رکھے گی۔ خصوصی طور پر ڈیزائن کی گئی شیلڈ کی وجہ سے خلائی جہاز کا اندرونی درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس رہے گا۔ اس درجہ حرارت پر خلائی جہاز کے اندر نصب آلات بخوبی کام کرتے رہیں گے۔ سورج سے اس قدر دوری پر رہتے ہوئے خلائی جہاز اس کے مدار میں چکر لگانا شروع کر دے گا۔ دسمبر 2021 میں ناسا نے ایک اعلان میں پروب کے پہلی بار سورج کے کورونا سے گزرنے کے متعلق بتایا تھا، اور اب اسپیس کرافٹ کا 2024 میں سورج کے گرد انتہائی سخت ایٹماسفیئر سے 195 کلومیٹر فی سیکنڈ یا 7,64,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزرنا متوقع ہے۔ اسپیس کرافٹ اس سفر میں سورج سے 62 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچتے ہوئے سیارہ مرکری سے زیادہ سورج کے قریب ہو جائے گا۔ سورج کا طاقتور کشش ثقل کا کھچاؤ پروب کو اس رفتار تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ رواں سال 28 اپریل کو پارکر نے ایلفوئن نامی لکیر کو عبور کیا جو سورج کی بیرونی فضا کورونا کی باہری حد ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عام طور پر سورج کی گریوٹی سے بندھا رہنے والا مواد اور مقناطیسی لہریں کشش ثقل سے خود کو چھڑا کر خلا میں باہر نکل جاتی ہیں۔ پارکر نے ہمیں نظر آنے والی سورج کی سطح فوٹوسفیئر سے 1,30,00,000 کلومیٹر اوپر اس لکیر کو محسوس کیا۔ محققین کو کورونا کہلانے والی سورج کی اس بیرونی فضا نے حیرت زدہ کیے رکھا ہے، کیونکہ یہاں پر وقوع پذیر ہونے والی اکثر چیزوں کی اب تک وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی ہے۔ ان میں سے ایک چیز خلاف عقل شدید گرمی ہے۔ سورج کی سطح یعنی فوٹوسفیئر پر درجہ حرارت 6000 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے، لیکن کورونا میں درجہ حرارت 10 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی حصے میں برقی چارج رکھنے والے ذرات مثلاً الیکٹرونز، پروٹونز اور بھاری آئونز کی رفتار اچانک آواز کی رفتار سے بھی تیز ہو جاتی ہے، اور یہ تیز ہوا کی صورت دھار لیتے ہیں جسے سولر ونڈ کہا جاتا ہے۔ یہ صورتحال بھی سائنسدانوں کے لیے ایک معمہ ہے۔ پارکر اور سورج کا مشاہدہ کرنے والی دیگر رصدگاہوں سے حاصل ہونے والی معلومات کا زمین پر موجود تمام انسانوں پر براہ راست اثر پڑے گا۔ سورج سے نکلنے والی بڑی مقناطیسی لہریں ہماری زمین کے مقناطیسی میدان کو ہلا کر رکھ سکتی ہیں۔ ایسا ہونے پر ہماری مواصلات معطل ہو سکتی ہیں، سیٹلائٹس آف لائن ہو سکتی ہیں، اور بجلی کے گریڈز میں اچانک وولٹیج تیز ہو سکتا ہے۔ سائنسدان سورج کے ان مقناطیسی طوفانوں کی پیشگوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پارکر کے ذریعے انہیں ایسا کرنے کے لیے نئی اور گراں قدر معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ سورج کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 10,000 ڈگری فارنہائٹ یعنی تقریباً 5,537 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے، جبکہ سورج کی بیرونی فضا اس کی سطح کے مقابلے میں 300 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس مناسبت سے یہ مانا جاتا ہے کہ ناسا کے اسپیس کرافٹ پارکر کا سفر نہ صرف خلائی تحقیق میں منفرد ہے، بلکہ اس کی رفتار بھی ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے، کیونکہ 7 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ تیز رفتاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے نیو یارک سے ٹوکیو بھیجا جائے تو یہ صرف 1 منٹ میں وہاں پہنچ جائے۔ انسان کی بنائی ہوئی کسی گاڑی کی یہ رفتار اب تک کی تاریخ کی سب سے زیادہ رفتار ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے پارکر پروجیکٹ کے ایک سائنسدان ڈاکٹر نور روفی کے مطابق پارکر کا مشن پوری انسانیت کے لیے ایک یادگار کارنامہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک سیارے پر اترنے کے ہی مساوی ہے۔ سورج صرف ایک سیارہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی گرم دہکتی ہوئی بھٹی ہے۔ اس لیے پارکر سورج پر تو نہیں اترے گا، لیکن اس کے گرد گردش
गर्दिश के दौरान वो कई बार उसकी बैरूनी फिजा के इंतहाई करीब से जरूर गुजरेगा। साइंसदानों का कहना है कि सूरज के मदार के गिर्द अपनी इस गर्दिश के दौरान मुतअद्दिद बार वो उसकी बैरूनी फिजा के इतना करीब भी चला जाएगा जहां दर्जाए हरारत 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके साथ साथ वहां तवानाई की लहरों के जर्रात से चार्ज होने वाली ताकतवर शमसी हवाएं चलती हैं। माहिरीन ने पार्कर की तैयारी में इस चीज को खास तौर पर मद्देनजर रखा है कि सूरज के दहकते हुए माहौल के करीब से गुजरते हुए उसमें नस्ब आलात हरारत से महफूज रहें और साइंसी डाटा इकट्ठा करने के साथ साथ उसे जमीनी मराकज पर भेजने का अमल जारी रखें। पार्कर अपने इस सफर के आगाज से ही जमीन पर साइंसी डाटा भेज रहा है, जिससे साइंसदानों को सूरज से खारिज होने वाली तवानाई के बारे में मालूमात हासिल हो रही हैं। साइंसदानों का कहना है कि पार्कर मिशन इस बारे में दुरुस्त मालूमात मुहैया करेगा कि सूरज की फजा उसकी सतह के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा गर्म क्यों है, जहां दर्जाए हरारत 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर तक चला जाता है। उम्मीद की जाती है कि रवां साल के आखिर या अगले साल तक जब पार्कर सोलर प्रोब अपना काम मुकम्मल करेगा तो इंसानों के पास सूरज के मुताल्लिक कहीं ज्यादा और बेहतर मालूमात होंगी। दोस्तों, आज के मौजू पर हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।